संतोषवा एक दिन कॉल किया, कॉल से हम थे, भैया थे और पापा थे, तीनों भाई थे। तो कॉल किया और कॉल करके कहा कि तुझे केस में फंसवा दूंगा, तुझे गोली मरवा दूंगा। आप यदि एक वकील होते इस पीड़ित परिवार के, तो कैसे एक लॉ पर्सन के रूप में फाइट करते? सर जाहिर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा हम यदि पीड़ित पक्षकार के वकील होते तो कोर्ट को असिस्ट करते सही तथ्यों के साथ। उस नॉलेज पर हम यही कहेंगे कि जो घटना विभत्स हुई, क्या कोई वकील, सर छोड़ दीजिए पीड़ित पक्षकार, छोड़ दीजिए वकील के, एक संतोषवा एक दिन कॉल किया, कॉल से हम थे, भैया थे और पापा थे, तीनों भाई थे। तो कॉल किया और कॉल करके कहा कि तुझे केस में फंसवा दूंगा, तुझे गोली मरवा दूंगा। लॉमैन से आप पूछिएगा वो क्या सोच रखता है, तो उसकी सोच यही होगी कि घटना जो हुई वीडियो पर तो ध्यान दिया ही जाए, लेकिन साथ साथ उस अपराधी की इस मनोदशा से गुजर रहा है, वो चीज मायने रखती है कि तुझे केस में फंसवा दूंगा, तुझे गोली मरवा दूंगा। गोली मरवा दूंगा? हाँ, कब की बात? 2023 के चुनाव में ही उसके एंटी थे। तो अच्छा। हाँ, हम लोग छत पर थे तीनों। क्या दिमाग में आया इस तरह की धमकियों से? तो इसमें तो धमकियों में उसमें तो हम नहीं विश्वास हुआ कि सब इतने कर पाएंगे। सिर्फ थाना पुलिस एक्शन में तुरंत करनी चाहिए ना। तो उस समय हम चुनाव लड़े थे, हम लोग थोड़ा सा बनाव अच्छा से था, तो पर फिर आप बोला कि वैसे ही बोल रहा है क्या, मतलब कि ऊपर ऊपर बोल रहा है? हाँ, तो 2023 में वो थोड़ा सा विवाद हो गया था, जैसे जमीन को लेकर के, तो हम लोग एंटी हो गए थे। और फिर चुनाव में भी कहा कि तुझे एंटी है तो तुझे गोली मरवा दूंगा, केस में फंसवा दूंगा, और जो आज कर दिया। मतलब आप सोच भी नहीं पाए होंगे कि इस तरह से बोला, धमकी दिया था एक समय। 2023 की समय है। हाँ, आप लोगों को खुल के धमकी दिया? हाँ, खुल के धमकी, गोली मरवा दूंगा। हाँ, मोबाइल पर ही। मोबाइल पे ही? फोन किया था? वो भी नाइट में लगभग 6-7-8 बजे तक। हमको अभी तक इसे याद है, वहीं छत पर हम लोग तीनों भाई। और आपने क्या बिगाड़ा था जो इस तरह बोल रहा है गोली मरवा देंगे, ये उसके विपरीत हो गए हम लोग ना चुनाव में। हाँ, चुनाव में विपरीत हो गए। और सबसे ज्यादा वहां पर इस मैटर में बहस के आर्गुमेंट के दौरान अपील से लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये भी आ जाता है, एक मीडिया के नाते हम यही पूछ रहे हैं, अपराधी किसी भी मनोदशा से गुजर रहा है, ठीक है, किस मनोदशा से गुजर रहा है, उस मनोदशा को फाइंड आउट करना वकील का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। बशर्ते कि उसका बयान क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, गोली कहाँ से निकली है, गोली मारी गई है तो वीडियो में भी दिख रहा है, बहुत सारे हवाई फायर किया गया कि गैर लाइसेंसी हथियार से किया गया, गैर लाइसेंसी हथियार से किया, इस सारी चीजों पहलुओं को देखा जाएगा। यदि मान लीजिए कि गैर लाइसेंसी हथियार से किया गया, उसका दूसरा पहलू हो जाएगा। यदि लाइसेंसी हथियार से किया जाएगा, उसका दूसरा पहलू हो जाएगा। हर पल बदल जाता है सर। यानी कि एक आरोपी गोली मार देता है, तो यहाँ पे बस इतनी तक बातें नहीं रह जाएगी ना। वो देखिए लेमैन सोचते हैं, एक क्रिमिनल लायर कभी इस तरह से नहीं सोचता है। वो हमेशा इसी जो कानून को जानने वाला है, जो लोग सर ये बातें कह रहे हैं, या तो क्रिमिनल लॉ को नहीं जान रहे हैं, या फिर अति उत्साह में कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए सर, हमारा एक वकालत विकृत रूप में कहना तो नहीं चाहिए। जब आपका एकमात्र मोटो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा ब्रीफ ग्रहण करना, तब आपका वक्तव्य दूसरा होगा। और जब आपका चूंकि समय भी नहीं मिलेगा आपको उन चीजों को जानने का, पढ़ने का, और जब आपका ये हुआ कि नहीं हमको कोर्ट को, लॉ को जानते हुए उसको असिस्ट करना है कोर्ट को, तो उस तब वक्तव्य दूसरा होगा। वेलफेयर स्टेट कोई दोष कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो हो सकता है, चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन है, BR कृष्णा अय्यर साहब का स्टेटमेंट है कि हर बुरे व्यक्ति का एक भविष्य होता है, और हर अच्छे व्यक्ति का, हालांकि फांसी के परिप्रेक्ष्य में बोले थे, और हर अच्छे व्यक्ति का भी कुछ अतीत होता है। मतलब कि कोई कितना भी समाज में अच्छा, उसका भी कुछ न कुछ कमियां गलती की है, किया है। कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छे से अच्छे व्यक्ति का भी कोई अतीत रहा है, बुरा से बुरा हो सकता है कोई कार्य किया हो, और बुरे से बुरे व्यक्ति का भी भविष्य होता है, वो भी हो सकता है कि सुधरने का मौका दिया जाए। पीड़ित पक्षों को इसमें न्याय मिलेगा? देखिए सर, चूंकि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा उनके ऊपर है, जज साहब के ऊपर में। जज साहब के, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप लोगों की बहुत अच्छी आज चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। हमने देखा कि जिस तरह से मीडिया का कवरेज हुआ
आप लोगों ने जो उत्साह जगाई, उसके बाद ही हम देखे कि पीड़ित पक्षकार से लोग जो भी जनप्रतिनिधि भी मिलने जुलने पहुंचे, अदरवाइज कोई जा नहीं रहा था सर। नहीं समझ पा रहे थे घटना इतनी विवाद हुई है। वही तो क्या पीड़ित पक्ष परिवार को क्या संदेश रहेगा आपके? पीड़ित परिवार को सर यही रहेगा कि अपनी बातों को अपने वकील के माध्यम से, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कैसे रखा जाएगा, अपने वकील के माध्यम से अपनी जो भी घटनाएं उनके साथ घटी हुई, पीड़ित हुए, वो उसको रखवाएं न्यायालय के सामने। फैसले न्यायालय पर विश्वास करें, न्यायालय न्याय करता है। ये सब क्या ये घटना सिविल कोर्ट से उठ करके हाई कोर्ट में भी आएगा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, जिस तरह की बिल्कुल सर देखिए एक तो है कि अब क्लाइंट जाने, माने वो पक्षकार जाने, लेकिन अमूमन हर मैटर आता ही आता है। इस जिस तरह का मैटर है इसमें बिल्कुल आएगा। यदि एक पक्ष कोई भी जिस यदि सजा हो जाता है तो एक्यूज पक्ष तो काफी सक्षम है, वो तो आएगा ही, पीड़ित पक्ष भी आएगा। यदि अक्षम नहीं होगा तो उसको स्टेट मुहैया कराएगा, उसको वकील, प्रावधान है इसके चलते। दूसरी बात ये है सर, किसी को भी, चूंकि आप कह रहे थे, चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, जो न्यायालय करता है उसके बारे में बोल रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये आदमी क्या करता है, गोली मार दिया, लेकिन उसको सजा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसकी जो है उसको दंडित करके ही खत्म की जाएगी। तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो संविधान में कहा गया उसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे उम्र कैद और फांसी का सिलसिला तो चर्चा करने से कोई मतलब नहीं सर, देखिए सारी चीजें हैं, वो चीजें ये बहुत ज्यादा कहेंगे तो कह सकते हैं कि हो सकता है, ये नहीं कह देंगे कि उम्र कैद होगा ही या फांसी की सजा हो सकता है। क्योंकि नए प्रावधान में नया जो लॉ आया 2023 से, जो 1 जुलाई से जो 24 से लागू हुआ, उसमें तो ये प्रावधान कर दिया कि उम्र कैद मतलब उम्र कैद, टिल डेथ। हाँ, टिल डेथ। उम्र मतलब उम्र कैद मतलब उम्र कैद, कोई मर्जी ना। और दूसरी बात सर, जहाँ पर सिस्टम जो है हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उस पर विश्वास लोगों को करना होगा। इसके अलावा उसके अल्टरनेट कोई सिस्टम कहाँ है? लेकिन हमारे संविधान में होना चाहिए सर। संविधान में क्या विचार विमर्श, सारा कुछ विचार विमर्श करके दोषी के फेवरेबल में जा रहा है मैटर, सॉरी आरोपी के फेवरेबल में जा रहा है, बिल्कुल, और दोषी के फेवरेबल में मैटर सर, इसलिए कि कोई निर्दोष सजा न पा जाए, केवल इसलिए कोई निर्दोष सजा न पा जाए, दोषी छूट जाए तो छूट जाए। आशुतोष जी हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता, इन्होंने बखूबी से अपनी बातों को रखा और स्पष्ट तौर पे कहा कि लॉ की भाषाएं से समझना होगा। जज्बाती इमोशन अलग चीजें हैं, वीडियो तो विभत्स है, लेकिन पूरे जो यहाँ पे जो नियम और कानून की जो भाषाएं हैं, जो कानून कहता है, कानून की जो जमीनी स्तर पे बातें निकल के आती है, उस पर हमने चर्चा किया और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। इतनी बड़ी घटना में इनका भी पक्ष रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीगल एडवाइजर के रूप में हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से वकील सोचते हैं, और जज साहब भी जो होते हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं। तो हर जज, हर वकील का अपना अपना वक्तव्य है, पक्ष रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि लीगल एडवाइजर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब ये मामला को किस रूप में, कौन सी दशा और दिशा होगी, अब तो जज साहब पे ही डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल पक्षकारों का पक्ष रखना दायित्व है, काम है इस पर में। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।